जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए एक बेहतरीन बुक लेकर आया हूं जो रुक्मणी पब्लिकेशन का है, जो 2023 का रिवाइड एंड अपडेट एडिशन है, जिसमें मैं पूछे गए प्रश्नों का विषयवार सार संग्रह लेकर आया हूं, जो आपकी रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, दरोगा, कांस्टेबल, बीपीएससी, पुलिस, आर्मी, अग्निवीर, जेएसएससी, जेटेट, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, यूपीएससी, टेट, एनटीए, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएसएससी, इधर जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, प्राइवेट एग्ज़ाम, सारी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगभग 27,000 प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से, जिसमें लगभग मैं अभी आपको 100 प्रश्न कराऊंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पूछे गए प्रश्नों का विषयवार सार संग्रह आप देख सकते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब एवं किनके मध्य हुआ? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो उड़ीसा की। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है। खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की? तो गुरु गोविंद सिंह 1699 ईस्वी में। गोल गुम्बद कहाँ पर है? तो बीजापुर कर्नाटक में। और सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो 1990 ईस्वी में। उसके बाद है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त है। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका बीएसएससी इंटर लेवल, जेएसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी स्टेनो, जितनी भी आप कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करेंगे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव जी हैं। जातक कथाओं का संबंध है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो मोरक्को का। हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। दास वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम क्या है? त्रिपिटक। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? 1632 ईस्वी को। और 53 से 54 के बीच निर्माण काल इसका था। 1632 से 53 से 54 के बीच। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सम्राट अशोक ने। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो 1656 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया? तो गुजरात विजय 1573 एडी में। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राजचोल ने। संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। पोंगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। चौथी बौद्ध संगति किस राज्य के काल में हुआ? तो कनिष्क के काल में। चंद्रगुप्त II या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे कालिदास। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत। उसके बाद है जौनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। और विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर को। और सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। आगे बढ़ते हैं। फिर है सिनेलाग किससे संबंधित है? तो सिनेलाग संबंधित है आपका, जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है उसी तरह यहूदी से। स्वर्ण मंदिर यानी हर मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? गुवाहाटी असम में। तानसेन किस शासन से संबंधित है? ध्रुपद से। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? महाराष्ट्र में। सफदरजंग का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी चित्रकला है बिहार और नेपाल का। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? जहां आरा, गुहर आरा, रोशन आरा। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी तलवंडी में। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 ईस्वी में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। मनोरा किला कहाँ है? तो तंजावुर तमिलनाडु में।
आगे बढ़ते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो अकबर ने। हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त ने। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम है डोर ऑफ विक्टोरिया यानी विजय का द्वार। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है तो उसको छोलिया कहते हैं। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर्जन मार्शल। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थर से अंकित पेंटिंग किस चित्रशैली में निर्मित है? तो तंजावुर चित्रशैली में। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम से। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने 1565 से 1573 ईस्वी तक। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? तो नागालैंड। अल्बरोनी भारत किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी 11वीं सदी में। और हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? एक श्रृंगी बैल का। अजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे थे? तो युद्ध से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? 1921 में हड़प्पा की। कौन सी मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? इंडिका की। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? चंद्रगुप्त दो को। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तुगलक वंश ने। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? तो ध्रुपद। उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी? राजगिरी यानी राजगीर से। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्ता। सिंधु घाटी सभ्यता में मन के बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? चनहुदड़ो और लोथल। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से है मानी है तो भरतनाट्यम। तालीपरम्बा स्थित केरल राज्य में है जो किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है? तो राजराजेश्वर मंदिर। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा? तो वाडियार राजवंश का। कौन सा शासक कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो कुवल उल इस्लाम मॉस्क। किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण स्थापित की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। हुड़किया बाल कृषि गीत किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर यानी राजस्थान में। फिर है शक संवत किस माह में शुरू होता है? तो चैत्र माह में। फिर है आपका बारडोज हाम लोक नृत्य किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? तो लोक चित्रकला। अरान मूला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? केरल से। अहमदनगर की संरक्षिका कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया? था चांद बीबी। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया था? बर्मा यानी रंगून। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना? समुद्रगुप्त बना था। और महोत्सव पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? फारसी। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली में। प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्र नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त एक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी जो संबंधित है वो है आपका आंध्र प्रदेश से। रबिया उद दौरानी या रबिया दुर्रानी का वास्तविक नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम औरंगजेब की पत्नी थी। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है गुप्त काल। लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? लोसर नववर्ष पर। पद्मावती किस जगह से संबंधित है? चित्तौड़ से। हर्षचरित किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे? तो चंदेल वंशों से। ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? हम्पी में। मुखौटा लगाकर कौन सा नृत्य होता है? अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा डांस। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो लावनी।
अंतर्राष्ट्रीय चेरी बालसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? शिलोंग में। और भगवान महावीर का जन्मस्थल है वैशाली के कुंडग्राम में। आगे बढ़ते हैं। तिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए किया जाता है? कोलम यानी तमिलनाडु में। कौन सा गुप्त शासक बिना वादक में निपुण था? समुद्रगुप्त। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। भारत का राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ वाराणसी यूपी में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य। और अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी? जहांगीर। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटियाली में 1253 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 AD में। थर्ड यानी तीसरा वध संगीत किस राज्य के काल में हुआ था? अशोक मौर्य वंश के काल में। कांडूका पहाड़ी पर स्थित मुर्देश्वर टेम्पल किस राज्य में है? तो उत्तराखंड जिला कर्नाटक में। उत्तर कन्नड़ा जिला कर्नाटक में। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। सोनल मानसिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय नर्तक से। अजंता गुफा में किस प्रकार का चित्रण किया गया था? भित्ति चित्रकला। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। तो ये था दोस्तों 100 प्रश्न, जिसको मैंने 11 मिनट में कंप्लीट करके दिया। फिर मैं आपको कल 100 प्रश्न कराऊंगा इसी किताब से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।